हेलो एवरीवन। मैं नीरज गोयल। आज हम अध्याय नंबर 6 पढ़ेंगे, त्रिभुज। इस अध्याय में हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में, इसके कुछ गुण, उसकी कुछ प्रमेय के बारे में। जैसा कि आपने अपनी पुरानी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है, शुरू करते हैं। त्रिभुज एक घिरी हुई बंद आकृति होती है जो कि 3 भुजाओं से घिरी होती है। तो मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको। इस तरह की 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसका नाम जैसे कि दे दिया ए, बी और सी। तो इसको हम दिखाते हैं त्रिभुज ए बी सी। तो हमारे त्रिभुज ए बी सी होता है इस तरह। अब त्रिभुज में क्या क्या चीज होती है, एक भुजा होती है। जैसे कि मैं दिखाता हूं, तो ए बी कोमा ए सी कोमा बी सी। ए बी ये वाली भुजा, ए सी ये वाली भुजा और बी सी, इन सबको क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। इनको हम भुजा कहते हैं, भुजा। और इंग्लिश में हम इसको साइड कहते हैं, साइड। ठीक है। अब और क्या होता है, इसमें 3 कोण होते हैं। कोण के बारे में पता है? जैसे एक इस तरह से कोई दो रेखाओं पर से घिरी, दो रेखाओं पे बने एक इस तरह के जो होता है ना कोण, तो इसको हम कोण कहते हैं। जैसे इसका नाम मैंने लिख दिया ए बी सी। तो इसका इस बी कोण का नाम क्या लिखेंगे हम? इसका लिखते हैं हम कोण ए बी सी, या फिर हम लिख सकते हैं कोण बी भी। तो और जो बीच में आता है ना, जो बीच में जब हम किसी का नाम लिखते हैं कोण का, तो जो बीच में आता है उस पे वो कोण बना होता है। जैसे ए बी सी, तो इसका मतलब बी पे कोण बना हुआ होगा। वो कोण जो बना है वो बी पे बना है, इस तरह से। तो त्रिभुज में इसी तरह से 3 कोण होते हैं, उनका नाम है यहाँ पे कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये इस तरह से 3 कोण होते हैं। अच्छा, अब समझते हैं कुछ इसकी जो बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती है, गुण होते हैं इसके। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि त्रिभुज के त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये सबको पता होगा। इसका मतलब क्या है कि जो त्रिभुज के 3 कोण हैं उसमें तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो देखते हैं किस तरह से लिखेंगे यहाँ पे। कोण ए, पहला कोण, प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये याद कर लेना, ये हमेशा काम आता है। ठीक है। अच्छा, आगे और चलते हैं, और क्या क्या। तो ये तो त्रिभुज के बारे में हो गया। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं। ठीक है। अब आपने ये पढ़ा त्रिभुज कितने तरह के होते हैं। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है समबाहु त्रिभुज। अच्छा, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। तो अच्छा, मैं पढ़ा देता हूँ ये भी कि समबाहु त्रिभुज क्या है। जैसे समबाहु त्रिभुज, नाम तो सुना होगा, समबाहु त्रिभुज। जो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तीनों भुजाएं बराबर हो, बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझा है? जैसे कि मतलब 3 भुजाएं होती है त्रिभुज की, और तीनों भुजाएं बराबर हो, तो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, दूसरा कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, वो क्या होता है? जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो।
दो भुजाएं बराबर, उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि मीन्स दो, सम मीन्स समान हो, बाहु मीन्स भुजाएं। तो समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक और होता है विषम बाहु त्रिभुज। चलो बताओ विषम बाहु का मतलब क्या होगा? जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो। अलग अलग हो मतलब जिनकी माप समान नहीं है। जैसे कोई त्रिभुज है, अभी एग्जांपल समझाते हैं। जैसे कि ये है त्रिभुज, ऐसा कुछ छोटा सा बना देते हैं, ABC। ठीक है, इसकी 5 है, इसकी भी भुजा की माप 5 है, इसकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5। तो कौन सा हो गया ये हो गया समबाहु, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं की बराबर है। अच्छा दूसरा देखते हैं, इसकी 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी 4 है। तो ये कौन सा हो गया? समद्विबाहु हो गया, कि उसकी दो भुजाएं बराबर है। अब वो दो कोई भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, केवल दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ये समद्विबाहु हो गया। अच्छा, अब एक और है, जिसकी इसकी 5 है, इसकी 4 है और इसकी 3 है, मतलब ये तीनों अलग अलग हैं। तो ये कौन सा हो गया? विषम बाहु हो गया। समझ में आ गया? अच्छा, तो ये तीनों तरह के हो गए त्रिभुज। अब अच्छा, अब आगे चलते हैं। हमने देख लिया कि त्रिभुज कितने तरह के होते हैं, त्रिभुज के क्या क्या गुण हैं, सिंपल वाले वो देख लिए। अब हम आगे इस प्रश्नावली में जो मेन बात है वो है समरूप और सर्वांग समत्रिभुज के बारे में, तो वो भी हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ जो 9th क्लास में आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कि इस प्रश्नावली में, इस पूरे अध्याय में काम आने वाली है। तो पहली चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है कि आपने एक रैखिक युग्म प्रमेय पढ़ी थी। वो क्या कहती है कि कोई भी एक लाइन पर बने सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये लाइन है एक्स बाई, ये O पॉइंट है, ये A है, ये B है। तो ये कहना चाहती है कि जो इस पे जो कोण बनेंगे सारे के सारे, ये वाले, तो इनका योगफल 180 डिग्री होता है। मतलब एक रेखिक लाइन पर, एक सीधी रेखा पे सारे कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। वो कैसे? देखो, इसका नाम लिखते हैं सारे कोणों का। ये वाले कोण का नाम क्या होगा? कोण AOX। AOX क्यों? क्योंकि O पे बन रहा है, A से जा रहा है और X पे खत्म हो रहा है, तो AOX। अच्छा, दूसरा कोण कौन सा होगा? कोण AOB। कोण AOB। ठीक है, तीसरा लास्ट कौन सा होगा? कोण BOX। कोण BOX बराबर कितना होगा? ये 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि तीन कोण बन रहे हैं और रेखिक रेखिक पे बन रहे हैं, एक रेखा पे बन रहे हैं, एक्स वाई पे। तो इन सब का माप कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, और क्या क्या यूज होता है? अच्छा, आपने एकांतर कोण के बारे में पढ़ा होगा, और संगत कोण, दो कोण और पढ़ते हैं हम। देखो, एक रेखा है AB। ठीक है, एक रेखा है CD। इस पे एक रेखा गिर रही है कोई X और Y। ठीक है, ये बाई था, तो ये BO बाई होगा एक्चुअल में। यस, तो एक्स और बाई पड़ रही है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर है। AB समांतर है, ये जो साइन होता है वो समांतर का होता है, तो AB समांतर है CD के। ठीक है, ये दिया है। तो इसमें, और ये O है, और ये O, ये M है। ठीक है, M है। चलो, अब देखते हैं। देखो, संगत कोण क्या होता है कि कोई भी दो रेखाएं समांतर हो, तो इन समांतर हो या ना हो, लेकिन ये जो एक ही साइड बने हुए कोण होते हैं उनको संगत कोण कहते हैं। जैसे कोण BOX व कोण CMX, कोण CMO कह दो, क्योंकि DMO, ये D से शुरू हो रहा है, M पे जा रहा है और O पे खत्म हो रहा है, तो इसको DMO कहेंगे। ये दोनों कौन से कोण हो गए? कि संगत कोण हो गए। इनको हम संगत कोण कहते हैं। ठीक है,
और जब दो रेखाएं समांतर होती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर कोण बी ओ एक्स बराबर होगा कोण डी एम ओ के। क्यों होगा? क्योंकि ये संगत कोण है। अच्छा, ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं, एक कोण और होता है एकांतर कोण। चलो, एकांतर कोण क्या होता है? जब दो रेखाएं समांतर होती है तो एक जेड जैसी आकृति बनती है। जेड होता है ना, ऐसे इस तरह से जेड जैसी। तो ये जेड के अंदर जो कोण आते हैं ना, इनको हम एकांतर कोण कहते हैं। इसमें देखते हैं, चलो। ये लाइन यहाँ से शुरू हुई, यहाँ गई, ये ऐसे, मतलब ए ओ एम डी, ये वाली लाइन है ए ओ एम डी। ये देखो जेड जैसी आकृति बन रही है। तो इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होंगे। मतलब लिख के बताता हूं, कोण कोण ए ओ एम, हाँ तो कोण यहां थे हम, कोण ए ओ एम, ये वाला कोण ए ओ एम, और कोण ओ एम डी, कोण ओ एम डी, ये दोनों कौन से कोण हो गए? एकांतर कोण हो गए। पर एकांतर कोण बराबर होते हैं जब दो रेखाएं, जब दो समांतर रेखाओं पे एकांतर कोण बनते हैं तो वो दोनों बराबर होते हैं। तो यहां लिखेंगे हम कोण ए ओ एम बराबर है कोण ओ एम डी के। ठीक, क्यों है? क्योंकि एकांतर कोण है। अच्छा, एक और होता है कि शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़ लेते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, ए बी सी डी, ओ बिंदु पर, तो ये दोनों जो बनते हैं कोण, एक दूसरे के जो विपरीत दिशा में होते हैं, विपरीत होते हैं, वो बराबर होते हैं। कौन सा कोण? कोण ए ओ डी बराबर होगा कोण बी ओ सी के। देखो, कोण बी ओ सी ए ओ डी ये बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा आगे। ये था, ये सब वो था जो आपने पहले से पढ़ रखा है। मैंने एक रिवीजन करवा दिया कि ऐसा होता है। आपको याद रहे कि प्रश्नावली में आगे काम आएंगे ये सब चीजें। ठीक, अब देखते हैं। अब हम जानेंगे समरूप और जो सर्वांग समता के बारे में यहाँ बात हुई है, वो देखते हैं। अच्छा, अ, एक कोई समरूप क्या होता है? समरूप आकृति क्या होती है और सर्वांग सम क्या होती है? तो समरूप के बारे में बात करते हैं। समरूप, समरूप मतलब समान रूप, एक जैसी दिखने वाली। समरूप मतलब एक जैसे दिखने वाली, मतलब उनकी आकृति तो समान होगी, आकृति समान होगी, मतलब उनकी जो बनावट है वो समान होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसकी माप समान हो। ये नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आकृति समान हो लेकिन माप समान नहीं हो। हो भी सकती है, नहीं भी होगी तो वो हो बेस्ट है, समरूप होगी होगी। और नहीं भी है तब भी हो सकती है। लेकिन अभी आगे समझ में आएगा। उनकी भुजाएं, उनकी भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। अच्छा, समानुपाती का मतलब क्या है अभी समझते हैं। ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ कुछ यहाँ पे। तो समानुपाती का मतलब क्या है, देखते हैं। ये है वर्ग, है वर्ग, जानते हो ना कि चारों भुजाएं जिसके बराबर हो। तो इसकी है साइज है दो, दो, दो और दो।
एक और वर्ग है यहाँ पे, जिसकी भुजाएं हैं 4 4 4 और 4। ठीक है। अच्छा, ये समरूप होंगी कि नहीं होंगी, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, दोनों वर्ग है, दोनों दिखते हैं एक जैसे एकदम। ठीक है। अब देखेंगे इस इनकी भुजाएं समानुपाती हैं क्या। देखो, इसकी भुजा ये ए बी सी डी है। ठीक है। ये पी क्यू आर एस है। तो देखते हैं समानुपाती मतलब समान अनुपात में हो। तो देखो, ए बी, इसका कहने का मतलब है ए बी बटा में पी क्यू, अनुपात ऐसे ही है, बराबर होना चाहिए बी डी अपॉन में क्यू एस, ऐसे ही सी डी अपॉन आर एस और ए सी अपॉन पी आर। यदि ये सब बराबर है तो इसका मतलब ये समान अनुपात में है। यदि ऐसा है तो ये बराबर होंगे, मतलब ये समरूप होगा ये आकृति। ठीक है। अब देखते हैं, चलो ए बी और ए बी बटे पी क्यू करते हैं, तो 2/4, ये भी 2/4, ये भी 2/4, ये भी 2/4, मतलब सब बराबर है। सब बराबर है तो इसका मतलब ये समरूप होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आकृति समान है, बनावट समान है, और उनका जो भुजाएं हैं वो भी समानुपाती हैं, तो ये समरूप होगी। तो समरूप होने के लिए क्या चाहिए? उनकी आकृति समान होनी चाहिए और जो भुजाएं हैं उनकी जो वो समानुपाती होनी चाहिए। समझ में आया? ये हो गया समरूप। अच्छा, अब ये तो हो गया कि किसी भी आकृति के समरूप होने के बाद, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपके पास एक नोटबुक है जो आप लिखते हैं, वो दोनों एक जैसी हैं एकदम, तो वो समरूप तो है ही हैं, वो समरूप है एकदम। लेकिन एक एक की साइज है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, एक आयत जानते हो? आयत से एग्जांपल समझाता हूँ। ये है 8, ये है 2, ये है 2, ये भी 8। ये है 4, ये है 4 और ये भी 2 और ये 2। देखो, अब दोनों की आकृति समान है, बनावट एक जैसी है, लेकिन देखते हैं कि क्या इनकी भुजाएं भी समानुपाती हैं कि नहीं। ए बी सी डी ई क्यू आर एस, देखते हैं। तो ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी? देखो, 8/4, मतलब 2। ठीक है। अब आगे चलते हैं, बी डी बटा क्यू एस, वो कितनी होगी? 2/2, बराबर कितनी होगी? 1। तो ये इसके बराबर नहीं है, 1 2 के बराबर नहीं है, मतलब ये समान अनुपात में नहीं है ये चीजें। तो ये समान अनुपात में नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये समरूप नहीं है। समझ में आया? समरूप होने के लिए क्या चाहिए? आकृति समान होनी चाहिए और उनकी भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। देखो, इसकी लंबाई कितनी है? 8, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 4 2, लेकिन इसकी लंबाई 4 है, इसकी चौड़ाई भी 2 है, तो ये समान अनुपात में नहीं है, तो इसका मतलब ये समरूप नहीं है। अच्छा, और कुछ किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। मेरे को इसको मिटाने दो। ठीक है। अब देखो, दो वृत्त के बारे में बात करते हैं। वृत्त, वृत्त जानते हो? एक घिरी हुई बंद आकृति, गोलाकार आकृति, ये वृत्त, और एक ये वृत्त। तो देखो, अब मैं दो वृत्त कैसे भी बना लूं वो सेम ही दिखेंगे, वो समान अनुपात में होंगे, क्योंकि इसका एक ही चीज होती है इसमें देखने के लिए, वो रेडियस, मतलब त्रिज्या। अब इसकी त्रिज्या 2 है और इसकी त्रिज्या 4 है, तो इसमें मैं हर पॉइंट पे समान दूरी पे होती है, वो इसमें भी समान दूरी पे होती है, क्योंकि वृत्त में ये जो परिधि होती है वो समान दूरी पे होती है केंद्र से, तो इसमें समानुपाती होनी ही होनी है। तो हमेशा दो वृत्त क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। दो वृत्त समानुपाती होते हैं तो समरूपी होते हैं, क्योंकि आकृति समान है और समानुपाती भी है, तो दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। समझ में आया? अच्छा, अब त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। ये तो अपन ने कई सारी चीजों के बारे में बात कर ली, अब अपना मेन गोल है वो त्रिभुज है, तो क्योंकि अपन त्रिभुज पढ़ने जा रहे हैं, त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। तो बुक से ही लिया है। तो दो त्रिभुज कब होते हैं समरूप? दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। अच्छा, समझते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। तो देखते हैं,
ये एक त्रिभुज है, ध्यान से समझना, ए बी सी। एक और त्रिभुज है डी ई एंड एफ, ठीक है। अच्छा, संगत कोण का मतलब क्या हुआ? संगत कोण का मतलब है जैसे ये कोण है, ए है तो ये कोण डी, ये दोनों संगत कोण हो गए, मतलब एक एक जैसे एक जगह होने वाले। कोण बी, ये कोण ई के संगत हो गया। कोण ए कोमा कोण डी, ये संगत हो गए। कोण बी कोमा कोण ई, ये संगत हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोण ए हमेशा कोण डी के ही होगा, हो सकता है कोण ए कोण ई के हो, तो उसी हिसाब से यदि हम इसका घुमाएंगे इसको तो बाकी सब भी एडजस्ट हो जाएंगे इसी तरह से। आगे देखेंगे यदि कोई ऐसा दिक्कत आएगी तो। कोण ए कोण डी कोण बी कोण ई और कोण सी कोण एफ के हो गए, ये संगत हो गए, संगत, ठीक है। अच्छा, संगत भुजाएं क्या है? संगत भुजाएं भी कुछ इसी तरह से हो गई। जैसे ए बी है तो ए बी की संगत क्या हो गई? डीई हो गई। AC है तो AC की संगत DF हो गई। तो BC है तो BC की संगत EF हो गई। इस तरह से ये क्या हो गई? संगत भुजाएं हो गई, भुजाएं। अच्छा, अब दो समरूप, समरूप होने के लिए क्या चाहिए? संगत कोण तो बराबर होने चाहिए। समरूप कब होंगे? जब सारे संगत कोण बराबर हो, तो मतलब कोण ए बराबर होना चाहिए कोण डी के, कोण बी बराबर होना चाहिए कोण ई के, और कोण सी बराबर होना चाहिए कोण एफ के। ये समझ आया? अच्छा, एंड, इस ये एंड मतलब और क्या चाहिए? उनकी संगत भुजाएं ए की ही अनुपात में हो, मतलब समानुपाती हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए के अनुपात मतलब कैसे चेक करते हैं? मतलब ए बी अपॉन डीई ये बराबर होनी चाहिए AC अपॉन DF, बराबर होनी चाहिए BC अपॉन EF के। मतलब ये तीनों एक ही अनुपात में होंगी और ये तीनों कोण बराबर होंगे, तो ये क्या होगा? समरूप होंगे। समझना है? अच्छा, एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं अपन समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है। और एक और समबाहु त्रिभुज है, बहुत बड़ा सा है ये, इसका नाम है DEF, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि AB बराबर होगी AC के और AC बराबर होगी BC के, मतलब तीनों भुजाएं बराबर होगी। और इसके लिए भी ये भी समबाहु है, दोनों समबाहु ले रहा हूं, तो DE बराबर होगी EF के और EF बराबर होगी DF के। ये तो एक तरीका हो गया। अच्छा, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर है तो इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो इसमें क्या होता है? कोण A बराबर होता है कोण B के और कोण B बराबर होता है कोण C का। और उसका माप बता सकते हैं क्या? वो 60 डिग्री होता है। पूछो कैसे होता है? हमको पता है कि तीनों भुजाओं, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री, और तीनों कोण बराबर है तो इसका मतलब 3 गुणा x मान लिया उसका माप, तो 3 गुणा x बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री बटे 3, मतलब 60 डिग्री का होगा हर कोण। इसी तरह से इसमें क्या होगा? कोण D बराबर होगा कोण E के और कोण E बराबर होगा कोण F के, बराबर 60 डिग्री। अच्छा, अब समरूप दिखाना है, ये समरूप है कि नहीं है तो कैसे चेक करेंगे? तो पहली कंडीशन क्या है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, मतलब कोण A बराबर होना चाहिए कोण D के। क्या है क्या? तो देखते हैं, कोण A 60 डिग्री का, कोण D भी 60 डिग्री का, मतलब है, तो ये तो हो गई कंडीशन सही। अच्छा, कोण B बराबर होना चाहिए कोण E के, तो वो भी बराबर है क्या? वो भी है 60 डिग्री के दोनों। अच्छा, फिर तीसरी कंडीशन इसमें क्या था? कोण C बराबर कोण F होना चाहिए, वो भी है, तीनों 60 डिग्री के हैं। तो ये तो हो गया संगत कोण बराबर है, कोण बराबर है, ये तो हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि तीनों जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होनी चाहिए। तो समानुपाती के लिए हमने क्या होता है कि AB अपॉन DE बराबर होनी चाहिए AC अपॉन DF के, बराबर होनी चाहिए BC अपॉन EF के। तो एक एक को चेक करते हैं। हम पहले चेक करते हैं AB अपॉन DE क्या होगा? DE क्या होगा?
होगा कुछ कुछ भी हो, लेकिन ये पता है कि अच्छा ये है कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन ई एफ और बी सी अपॉन डी एफ, इस तरह से कुछ होना चाहिए। अपने को ये चाहिए, ये है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे। अब देखो, मान के चलो मैंने मान लिया कि ए बी की लेंथ है ना, ए बी की जो लंबाई है वो एक्स है। क्या है, एक्स है, मेरे को नहीं पता क्या है, मैंने मान लिया एक्स है। और इसकी लंबाई है बाई है, दूसरे वाले त्रिभुज के लिए। दूसरे वाले त्रिभुज के लिए क्या है, इसकी लंबाई बाई है। क्यों, और तीनों बराबर हैं, तो इसलिए मैंने कुछ भी मान लिया, अभी सिद्ध करना है मेरे को। तो देखो ए बी क्या हो गई, एक्स, और डी क्या हो गई, बाई। तो ए बी अपॉन डी हो गई एक्स, एक्स बटे बाई। अच्छा, ए सी अपॉन ई एफ क्या हो गई, ए सी की लंबाई क्या होगी, एक्स, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बाई, और इसकी क्या हो जाएगी, एक्स बटे बाई। तो देखो तीनों बराबर हैं क्या, है। इसका मतलब ये भी समानुपाती है, मतलब संगत भुजाएं, भुजाएं समानुपाती हैं। अब ये दोनों कंडीशंस यदि सही हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, क्योंकि तीनों संगत कोण बराबर है और तीनों भुजाएं समानुपाती है। समझ में आया। एक बार फिर से देख लेते हैं कि संभव त्रिभुज है तो तीनों कोणों का माप 60 डिग्री होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो उसके लिए मैंने मान लिया एक की भुजा एक्स है, एक की भुजा बाई है। अब मैंने देखा तीनों तीनों कोण बराबर है और 60 डिग्री के होते हैं, तो इसका मतलब दोनों के कोण भी 60-60 डिग्री के हो गए, तो संगत कोण बराबर हो गए। अच्छा, तीनों भुजाओं के लिए मैंने चेक किया, ए बी बटे डी डी कितना आएगा, तो एक्स बटे बाई आया। ए सी बटे ई एफ कितना है, एक्स बटे बाई आया। बी सी अपॉन डी एफ कितना है, एक्स बटे बाई आया। मतलब ये तीनों भी बराबर हुए हैं। इसका मतलब संगत भुजाएं भी समानुपाती हैं। यदि दोनों चीजें मैच मिल गई हैं, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है। समझ में आ गया। अच्छा, ये तो गई समरूप की बात। अब एक चीज और होती है सर्वांग सम। अच्छा, समरूप को दिखाते कैसे हैं, जैसे अभी था ये त्रिभुज एबीसी और एक था त्रिभुज डीईएफ, तो ये समरूप है। तो कैसे दिखाते हैं इसको, इस तरह से एक तिरछी लाइन से इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, ये समरूप का है, समरूप है। ठीक। अच्छा, अब एक होता है सर्वांग सम। सर्वांग सम, सर्वांग सम का बहुत सीधा सा है। सर्वांग सम होने के लिए संगत कोण बराबर होने पड़ेंगे, एवं संगत भुजाएं भी बराबर हो। बराबर हो मतलब क्या है कि कोई भी दो आकृति को हम सर्वांग सम तब कहेंगे जब उनकी समान आकृति हो एवं समान माप हो। समान आकृति हो एंड समान माप हो, तब हम कहेंगे कि वो दोनों भुजाएं क्या है, दोनों भुजाएं क्या है, तब सॉरी दोनों आकृतियां क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, समान माप हो और समान आकृति हो। ठीक है। अच्छा, कोई भी त्रिभुज है, दो त्रिभुज है ए बी सी, यदि सर्वांग सम है ना, तो हम उसको ऐसे दर्शाते हैं, इस तरह से डी ई एफ, ये दिखाता है सर्वांग सम। ठीक। अच्छा, हमने जान लिया मोटा मोटा कि समरूप क्या होता है, सर्वांग सम क्या होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ। तो तुम्हारा जो प्रश्नावली 6.1 है, 6.1, 6.1, ठीक है। उसमें कुछ दिए, थोड़ा एक दो क्वेश्चन है तो उनको देख लेते हैं। उसमें एक है कि कुछ ऐसा दिया है कि सभी व्रत क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। अब बताइए आप क्या होते हैं सभी व्रत। व्रत मतलब क्या होते हैं, ऐसे घिरे हुए, ऐसे गोल गोल। तो सर्वांग सम होने के लिए क्या चाहिए, समान आकृति चाहिए और समान माप चाहिए। तो इनकी समान आकृति तो होती है, लेकिन जरूरी थोड़ी सभी व्रत की समान माप हो, सबकी त्रिज्या समान हो। लेकिन समरूप के लिए क्या चाहिए, समान आकृति
और समानुपाती होनी चाहिए भुजाएं। तो दो वृत्त हमेशा समानुपाती ही होते हैं, क्योंकि उसमें एक ही चीज होती है, त्रिज्या, जो दिखाती है हमको। जैसे इसकी R1 है, इसकी R2 मान के चलो। तो सभी वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांग सम नहीं कह सकते, यदि वो दोनों की त्रिज्या समान है तब वो सर्वांग सम होंगे। अच्छा, सभी वर्ग के बारे में क्या कहना है? ये वर्ग इस तरह से होते हैं। अच्छा, वर्ग दोनों की आकृति समान है, दोनों की आकृति समान है, लेकिन माप समान है कि नहीं? माप तो बिल्कुल समान नहीं कह सकते, क्योंकि सभी वर्ग की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी की माप कम हो, किसी की ज्यादा हो। लेकिन एक चीज है कि दोनों चारों भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये दो है, ये भी दो होगी, ये भी दो होगी, ये भी दो होगी। अब ये कुछ भी हो, ये 8 हो, ये 7 हो, ये 6 हो, सभी बराबर होंगी, तो ये समान अनुपात में भी होगी। आपको मैंने करके भी दिखाया था और आप देख भी सकते हैं कि इनकी सभी भुजाएं समान होती है, तो दो वर्ग की हमेशा वो समानुपाती होंगी, तो सभी वर्ग हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। अच्छा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से वाले? समद्विबाहु या समबाहु? अच्छा, समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती है, एक भुजा अलग होती है। तो हो सकता है कि एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है DEF। तो इसकी भुजा 5, इसकी भुजा 5, इसकी भुजा 4, इसकी भुजा 10, इसकी भुजा 10, इसकी भुजा 3। तो ये देखो, आकृति समान सी है, लेकिन इनका जब आप समानुपात देखेंगे तो समानुपाती ये नहीं है, क्योंकि ये 5 5 है तो ये 10 10 है, मतलब यहाँ 2 गुना हो चुका है। लेकिन यहाँ 4 थी और यहाँ 3 है। यदि ये 8 होता है यहाँ पे तो ये समानुपाती होते हैं। तो मतलब हम संधि भाव के बारे में कह नहीं सकते हमेशा नहीं होंगे, लेकिन समभाव के बारे में क्या है, समभाव के बारे में क्या है, ये ABC, ये DEF, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, 5 5 5। तो मैं यहाँ कुछ भी डालू, 8 8 डालू, 10 10 डालू, 20 20 डालू, तो ये हमें समानुपाती होंगी सारी भुजाएं। मतलब कुल मिला के बात ये, जो आकृतियां केवल एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, मतलब एक ही तरह की भुजाएं होती है उनमें, वो तो हमेशा ही समरूप होंगी होंगी। तो ये क्या है, सारे समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। बहुभुज का मतलब जिसकी भुजाएं दो से ज्यादा हो। तो त्रिभुज भी एक बहुभुज होता है यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अपन ने पढ़ा था कि दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। जैसे अभी कोई इस तरह की आकृति ले लेते हैं, 6 भुजाओं वाला है, तो इसकी भुजाएं ना 6 भुजाएं बहुभुज की, ये भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए सारी की सारी, और ये कोण है ना, इनके जो संगत कोण है ये बराबर होने चाहिए। वो बराबर क्यों चाहिए, तभी तो उनकी आकृति समान होगी, ये वाले कोण, तो तब जाके ये समरूप हो सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन है उसमें कि ऐसे कोई दो एग्जांपल दीजिए जो समरूप हो। तो आप दे सकते हैं, एक वर्ग हो गया, वर्ग, दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, और दो वृत्त भी हमेशा समरूप होते हैं। तो ये हैं जो कि हमेशा समरूप होते हैं। अच्छा, एक चीज है कि ऐसे दो एग्जांपल दीजिए जो दो समरूप नहीं होते हैं। तो आप दे सकते हैं कोई भी एक समद्विबाहु त्रिभुज दे सकते हैं जिसकी भुजाएं 5 5 3 है, 4 हैं, और एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 10 10 3 है। एक तो ये हो सकता है, और एक आप दे सकते हैं कोई भी आयत दे सकते हैं जिसकी भुजाएं 8 2 8 2 हैं, और एक जिसकी 4 2 4 2 है। तो ये भी समरूप नहीं है क्योंकि इनकी भुजाएं समानुपाती नहीं है। तो इस तरह से आप ये एग्जांपल भी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और था, वो भी मैं बता ही देता हूँ। आपको इसमें बताना है कि क्या ये दोनों समरूप है कि नहीं। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे कि आकृति समान है क्या। तो मेरे को यहाँ आकृति ही समान नहीं लग रही है वैसे तो, देखिएगा, देखो यहाँ 90 डिग्री का कोण है और यहाँ 90 डिग्री का कोण है ही नहीं, ये कुछ और ही है।
मतलब संगत कोण बराबर नहीं है, जबकि हमने देखा था दो समरूप होने के लिए किसी बहुभुज को उसकी संगत कोण बराबर होने चाहिए, जबकि यहाँ 90 डिग्री का कोण है। ये जो कोण दिखाते हैं ना इस तरह से बना के, वो 90 डिग्री का होता है, और जबकि यहाँ ये झुका हुआ है, समझ गए? तो ये संगत कोण ही बराबर नहीं है, इसमें संगत कोण बराबर नहीं है, नहीं है। अच्छा, संगत कोण बराबर नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि मैं अभी हमारे भुजाएं तो समानुपाती हो सकती है, लेकिन भुजाएं समानुपाती हो सकती है और है भी है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 1.5 था, मतलब यहाँ 1.5 था, यहाँ 3 हो गया, मतलब 2 गुना हो गया, यहाँ 1.5 था, यहाँ भी 3 हो गया, मतलब 2 गुना हो गया, यहाँ 1.5 था, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, मतलब समानुपाती है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। और समरूप होने के लिए दोनों चीजें होनी चाहिए, संगत कोण बराबर भी होने चाहिए और भुजाएं भी समानुपाती होनी चाहिए, तो दोनों को चीजें होंगी तब ही वो समरूप होंगे। तो अतः ये क्या नहीं है, ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज मेनली हमने ये समझा कि त्रिभुज क्या होते हैं, उनके प्रकार कितने हैं, कितने तरह के होते हैं, उनकी कुछ जो मूलभूत उनकी गुण हैं, जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, और कुछ कोण जैसे संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, इनके बारे में समझा। समरूप सर्वांग समता क्या होती है, इनके बारे में समझा। समरूप होने के लिए संगत कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, और सर्वांग सम होने के लिए संगत कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं भी समान होनी चाहिए। तो ये हमने बेसिक था, प्रश्नावली 6.1 में कुछ सवाल भी देखे। अब इसके बाद हम प्रमेय शुरू करेंगे, जो प्रमेय है, प्रमेय के साथ साथ हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, ये हम अगली कक्षा में देखेंगे। थैंक यू।